ग्रहों की गणना कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोपी कृष्ण हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, आर्य समाज रोड, GIC के सामने, जनरलगंज, मथुरा और SSUPSC क्लासेस, टेकमैन सिटी, नवादा, मथुरा। राहु केतु का जो ट्रांजैक्शन हो रहा है उसके बारे में कुछ विशेष जानकारी देना चाह रहा हूँ। और हर राशि पर इसका प्रभाव रहेगा। पूरी 12 राशियाँ इससे प्रभावित होंगी और अच्छी तरह से होंगी, क्योंकि 18 महीने के लिए ये जाते हैं एक राशि से दूसरी राशि में, इनका ट्रांजिट होता है। तो जो ये परिवर्तन है 18 महीने का, इसमें हर व्यक्ति की राशि के हिसाब से जीवन में बहुत तरह के उतार चढ़ाव आएंगे, बहुत तरह की चीज़ें होंगी, जिसमें भाव के हिसाब से पॉजिटिव भी रहेगा और किसी के लिए वो नेगेटिव भी रहेगा। और नेगेटिव है तो उसके उपाय भी हैं, फिर है ना, उपाय के हिसाब से किया जाएगा वो। तो दोस्तों मैं कुछ आपको गणना ग्रह की बता देता हूँ। आपकी 18 तारीख जो आ रही है जो मई में, और इस 18 तारीख को ये परिवर्तन होने जा रहा है। और परिवर्तन में आपको बताऊँ, जो राहु केतु करेंगे जो परिवर्तन, राहु तो जाएगा कुंभ राशि में और केतु जाएगा सिंह राशि में। दोनों ही राशियाँ प्रबल हैं, दोनों ही राशियाँ तगड़ी है, तो इनका प्रभाव भी प्रबल ही रहेगा, ठीक है ना। तो अब आपको थोड़ी सी मैं इनके बारे में आपकी राशि के हिसाब से जानकारी दूंगा और बाद में आपको बताऊंगा इनके उपाय। और उपाय भी ऐसे होंगे जो आप कर पाएंगे, और सारी राशियों का मिला करके जो उपाय हैं वो मैं एक साथ बताऊंगा लास्ट में। पहले आपको आपकी परिस्थिति समझा दूं कि आपके ऊपर परिस्थिति क्या बैठ रही है राहु केतु की, क्योंकि ये बहुत धमाकेदार वो बन रहा है परिवर्तन। इसमें आप कहो तो राजा से रंग बन जाओ, रंग से राजा बन जाओ, ऐसा बनेगा ये परिवर्तन। बहुत सालों में आता है और आपने इसका प्रभाव देख लिया होगा। जो भारत पाकिस्तान का युद्ध था ना, यूँ कहते हैं, नॉर्मल लोग तो ये नहीं जानते, ज्योतिष में भी यूँ कहते हैं, शनि 6 महीने पहले प्रभाव दे देता है, राहु केतु एक महीने पहले प्रभाव देने लग जाते हैं। जब ये ट्रांजिट करते हैं ना, किसी परिवर्तन करते हैं ना, एक महीने पहले से ही इनका प्रभाव आ जाता है राशियों पर। जैसे जो भाव में बैठने वाले हैं उस भावों के ऊपर इसका एक महीने पहले ही प्रभाव आ जाता है। यदि 18 तारीख तक ये युद्ध चलता तो ये समझ लीजिए ये युद्ध बहुत लंबा जाने वाला था 18 तारीख के बाद, तो वो हुआ नहीं। मैंने घोषणा की, मैंने भविष्यवाणी भी कर रखी थी इसकी कि 6 से 7 दिन में ये युद्ध खत्म हो जाएगा। आपने देखा होगा यूट्यूब पर भरा पड़ा है कि 1 साल चलेगा, 7 साल चलेगा, 5 साल चलेगा, 6 महीने चलेगा। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था, मैंने 5 से 6 दिन दिए थे और वो हुआ है, ठीक है ना। तो ये गणना ही होती है, गणित होती है थोड़ी सी। तो चलिए अब आपको बताते हैं परिवर्तन आपके लिए कैसा रहेगा, कैसा आपके लिए बैठेगा आपकी राशि पर, ठीक है। आपकी जो शुरुआत करेंगे दोस्तों मेष राशि से ही करेंगे। मेष राशि में जो आपका राहु केतु का प्रभाव रहेगा दोस्तों, ये थोड़ा सा आपको संभलने वाला रहेगा, क्योंकि मेष राशि मंगल की राशि है और मंगल की राशि में राहु केतु, आप जानते हैं इन दोनों ग्रह का प्रभाव विकराल ही होगा, है ना। गुस्सा आना, बात बात पर चिड़चिड़ापन, अपने काम अपने हाथ से बिगाड़ना, इन सब से संभल के रहना है। आपकी तबीयत में, आपके स्वास्थ्य में थोड़ा सा उतार आएगा, तो आपको अपने चेकअप वगैरह कराने हैं, हेल्थ के आपको ध्यान रखना है अपने स्वास्थ्य का। जो उग्रता होगी वो आपको ब्लड प्रेशर को भी बढ़ाएगी और आपके कई काम आपके गुस्से की वजह से बिगड़ने की संभावना बनेगी। कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में, आपको अगर आपने संभल के चले तो आप जीत जाएंगे, नहीं तो आपकी इमेज को ख़राब करने का प्रयास इस समय पर ज़रूर होगा और आप इस चीज़ को महसूस करेंगे। मैंने आज बताया, आपको याद रखेंगे इस बात को आप, कि आपका कोई ना कोई पुराना ऐसा मैटर निकल के बाहर आएगा जिससे आपकी कोई इमेज बिगाड़ने की कोशिश करेगा। आपके शत्रु आपके ऊपर इस तरीके से हावी होंगे आपके बाद, है ना। तो इसको भी आपको अपनी इमेज को बचाना है, थोड़ा सा सौम्य अपना वातावरण रखना है, अपनी बातचीत में सौम्यता लानी है। और पति पत्नी के संबंधों में भी थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। अभी तक जो सब जिनके सही चल रहे थे, इस ट्रांजिट के बाद उनका थोड़ा सा व्यवहार में परिवर्तन आएगा आपस में, तो उसको भी संभालना है आपको। बाकी सेहत के लिए थोड़ा सा मन चिंतित रहेगा आपका, और सेहत में आपको बार बार ऐसा भी लगेगा कमजोरी आ गई या दिमाग ख़राब हो, तो वो चीज़ें तो कोई मायने नहीं रखती हैं, क्योंकि आप स्वास्थ्य तो संभाल लेंगे, लेकिन पैसे की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। पैसा अगर आपका रहेगा तो आप चेकअप भी करा लेंगे, स्वास्थ्य की दवाइयाँ भी ले लेंगे, पैसे की दिक्कत नहीं आनी। तो उसके लिए आप एक काम करिएगा कि मछलियों को अगर आप नदी में या किसी तालाब में जाकर मछलियों को कुछ डाल सकते हैं शनिवार और बुधवार को, तो आपके लिए अति उत्तम रहेगा और आपको इसका फल भी मिलेगा। मात्र एक बार कर लें महीने में,
इसका फल आपको मिलेगा। ठीक है ना। तो ये मेष राशि का था। अंतर प्रारूप में जो मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ, कुछ बहुत विशेष चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको। राहु केतु अगर बंधन दे रहे हो जीवन में, एक काम करिएगा, ये बिल्कुल अचूक उपाय है। किसी भी दुकान पर जाकर के जहाँ मछलियाँ बिकती हों जिंदा, वहाँ से मछली लीजिएगा, ठीक है, और जिंदा मछलियों को ले जा कर के और तालाब में छोड़ दीजिएगा। कम से कम 7 मछली होनी चाहिए, है ना। पैसे का यहाँ कोई वो नहीं है, आप वो 50 की भी हो सकती है, 10 की भी हो सकती है, 100 की भी हो सकती है, जो आपकी पॉकेट अलाउ करे वो। 3 बार करना, 3 बार में आपको आपकी स्थिरता मालूम पड़ जाएगी, आपको आपका भाग्य मालूम पड़ जाएगा। कोई भी लूला लंगड़ा अंधा या कोड़ी यदि आपको कहीं दिख जाता है सड़क पर, जो आपके पास उपलब्ध है उस समय पर, अगर आप उसको बिस्कुट का पैकेट दिला सकते हैं, दिलाना चाहें तो, कुछ खिलाना चाहें तो उसको खिला सकते हैं। ये बाउंडेशन नहीं है आपको उसको क्या दे रहे हैं, पैसे दे सकते हैं। आपको लगता है कि कुछ नहीं दे पाऊँगा तो 10 की नोट निकाल करके उसके हाथ में रख दीजिएगा। लेकिन जो मैं जो रख रहा हूँ कि वो इस अवस्था में होना चाहिए कि जो मैंने बताया, अपंग हो, अपाहिज हो, ये आप करिए। दोनों राहु केतु आपके एकदम परफेक्ट हो जाएंगे। जय माता रानी की। चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें, क्योंकि आपको नित्य नई जानकारी ग्रहों के ट्रांजैक्शन के संबंध में, आपका जो ट्रांजेक्ट होते हैं जो भी ग्रह, उनका कुछ आपको लाभ नुकसान सब बताएंगे। राशिफल, कुछ विशेष तिथियाँ जिसमें आपको समर्थ सतर्क रहना, कुछ विशेष तिथियाँ जिसमें आपको फ़ायदा भी होगा। तो वो उस चीज़ के लिए आप चैनल को DG न्यूज़ को आप वो करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, है ना। तो इसी विषय से जय श्री कृष्णा।